नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत लंबी भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा पर, जो कि एक अखंड भारत यात्रा है, जिसके अंदर लगभग 14,000 किलोमीटर का लगातार सफर तय होगा और 13 प्रदेश में भारत के पार होंगे और लगभग 45 दिन का ये लगातार सफर होगा। और दोस्तों, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौर, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, और साथ में है मेरी वाइफ सर्वेश। हम दोनों ही इस यात्रा को पूर्ण करने का निश्चय करके निकले हैं। दोस्तों, ये यात्रा बहुत लंबी और रोमांचक होने वाली है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। दोस्तों, जैसा कि हम पहले यात्रा के पहले वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि हमने इस अखंड भारत यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ भी हमें नदियाँ और समुद्र पड़े हैं, हमने वहाँ से वो जल को एकत्र किया है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। और रादर ऐसा कहिए, जहाँ भी हमने अपने पूर्वजों को जलाहुति और तर्पण दिया है, वहाँ से हमने उस जल को एकत्रित करके, और हमने ये निश्चय किया था कि हम इस जल को अयोध्या में और त्रिवेणी संगम कुंभ के दौरान इसको जो है विसर्जित और संपूर्ण आहुति करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा सुबह 5:30 बजे चली थी, जो कि अब तक की यात्रा तो हमारी बाई कार थी, और अब ये आखिरी यात्रा है, तो हम इसको बाई बस हमने निश्चय किया है, उसको साथ में करेंगे। दोस्तों, अभी काफ़ी देर यात्रा करने के बाद में अभी हम सारे लोग यात्री जो है एक हाईवे के क्रॉसिंग पे टोल प्लाजा पर एक रेस्टोरेंट है, जहां पर हम सब लोग ये नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान जो भी सारी सुविधाएं हैं, लॉजिंग, बोर्डिंग, फूडिंग, ये सारी जो है हमारी बस ऑपरेटिंग मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा है। इसका नाम श्याम मित्र मंडल है। उन लोगों ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, हर जगह बहुत ही यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा है। एक बार उनके लिए हेड्स ऑफ बनता है। दोस्तों, ये अभी जो रूट पर देख रहे हैं, ये दोपहर के खाने की व्यवस्था करी जा रही है, जो एक बस ऑपरेटिंग कमेटी के द्वारा है, और इसमें यात्री लोग भी अपना अपना हाथ बटा रहे हैं। और दोस्तों, ये जगह हाईवे पर कन्नौज का क्रॉसिंग टोल प्लाजा है, वहाँ पर सही जगह देख करके ये जो है यहाँ पर अब खाना खाने के बाद में हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। और दोस्तों, ये अखंड भारत तीर्थ यात्रा सुनने में या दिखने में जितनी आसान लग रही है, ऐसी नहीं है। ये बहुत ही कठिन और बहुत ही दुर्गम यात्रा रही है, जिसका कि अनुभव केवल हम ही ने कर पाए हैं। दोस्तों, जल्दी अभी समय है, तो मैं आपको इस यात्रा के रूट के बारे में बताता हूँ, जो कि जिसको सुन करके आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये यात्रा ग्वालियर से चलकर झांसी, बागेश्वर धाम, ओरछा धाम, खजुराहो, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर, भोजेश्वर महादेव, भोजपुर, इंदौर, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, भेड़ द्वारका, नागेश्वर महादेव, सोमनाथ, दमन, दीव, नगर हवेली, भावनगर, गोवा टर्मिनल से गुजरात में वाया सूरत, ये शिप की जर्नी है। इसका अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है। देन उसके बाद में सूरत से मुंबई, पूना, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, निपानी, मंडलेश्वर, बेलगांव, बेलगावी, गोवा, गोकर्ण, मुर्देश्वर, मैंगलोर, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर, मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी। तो धनुषकोडी से ये यात्रा वापसी यात्रा है। धनुषकोडी से तिरुचि, तिरुचिरापल्ली, जहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। उसके बाद बेंगलोर से हॉस्पेट, हम्पी, जो एक पुराना विजयनगर साम्राज्य था। हम्पी से किष्किंधा पर्वत, हनुमान जन्म स्थान, सबरी आश्रम, बाली गुफा, वहाँ से सोलापुर होते हुए संभाजी नगर, एलोरा गुफा, कैलासा मंदिर एवं घृष्णेश्वर महादेव, जो 12वें ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद कोटा से बूंदी, बूंदी से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से उदयपुर, उदयपुर से जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, करणी माता मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर, पुष्कर, वहाँ से होते हुए जयपुर और भरतपुर वाया मथुरा। आज हम कुंभ में पहुँच चुके हैं। महाकुंभ में आने से पहले हम पिछली रात अयोध्या में थे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही भारी भीड़ है यहाँ पर। गवर्नमेंट के अनुमान के अनुसार समझ 45 करोड़ लोगों का स्नान करने की योजना है। जल बल्कि लगता है ये ज़्यादा ही है, इससे 7 लाख तक का आंकड़ा पहुँच चुका है। 7 लाख करोड़, इसमें लगभग 7 करोड़ लोग स्नान करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, राज्य सरकार के द्वारा किए गए जितने भी सुविधाएं हैं दी गई हैं, बहुत ही संपूर्ण और बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैनेज किया गया है। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। ये हमारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जाएगी। दोस्तों, बताते हैं कुंभ मेले का इतिहास लगभग 8,550 साल पुराना है।
850 साल पुराना है, जिसमें बहुत सारे दस्तावेज बताते हैं कि इसकी शुरुआत 525 बीसी में हुई थी। सुव्यवस्थित कुंभ का जो है वर्णन लगभग 60 शिलादित्य हर्षवर्धन के समय से लगता है मिलता, क्योंकि 617 से 647 ईस्वी के समय में लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने उन्हें अपनी एक माला दी, जिसको कि इंद्र ने माला को ऐरावत के हाथी के सर पर डाल दिया और उसने उस माला को कुचल कर तोड़ दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि नाराज होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। तो इंद्रदेव इस श्राप से मुक्त होने के लिए तड़पते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने का प्रयत्न की बात बताई और फिर दैत्य और देवता दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का प्लान किया। उसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासिक को रस्सी बनाया गया। तो मंथन के फलस्वरूप सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, अश्वेश्रा घोड़ा, रंभा, कल्पवृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमद, कामधेन और अमृत कलश लिए धन्वंतरी वैद्य जी निकले। तो बाद में उस अमृत कलश के लिए दैत्य और देवताओं में लड़ाई हुई और इंद्र उस कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके दौरान अमृत कलश से वह अमृत 4 स्थानों पर गिर गया, जिसमें से इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से यह माना गया इन स्थानों पर रहस्यमयी शक्तियां हैं, इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। वैसे तो कुंभ मेला हर 12 साल में आता है, अर्ध कुंभ 6 साल में आता है, लेकिन ये महाकुंभ था जो 144 साल के बाद में आया है, जो इस सदी में ही आया है। दोस्तों, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, हमें एक ऐसा मौका मिला और भगवान ने हमें इस तरह की यात्रा, अखंड यात्रा कर करके इस जल आहुति को करने का हमें मौका दिया है। इसके लिए हम भगवान के बहुत ही आभारी हैं। दोस्तों, उस जल को अयोध्या और सरयू में आहुति करने के बाद में अब हम इसे कुंभ में इसका आहुति करेंगे। फ्रेंड्स, हम भगवान के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें इस तरह से हमारे अपने सारे पूर्वजों के लिए पूरी अखंड भारत के दौरान श्रद्धांजलि देने के बाद में इस श्रद्धांजलि को पूर्ण करने की हमें इस महाकुंभ त्रिवेणी संगम में ये हमें ऐसा अवसर दिया। हम उस परमेश्वर के लिए हमेशा सदैव आभारी होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, दूर दूर तक चारों तरफ घाटों पर आदमियों की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ की केवल खड़े होने की जगह आपको नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और दोस्तों, इतनी भारी संख्या में आए हुए तीर्थ यात्रियों के लिए इतनी सारी सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए आपको और हम सबको हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए धन्यवाद देना अवश्य बनता है। आप इस दृश्य में देख सकते हैं किस तरह से लाइट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था चारों तरफ करी गई है। हर पोल को नंबर दिया गया है ताकि आदमी को खोने में परेशानी न हो, आदमी को ढूंढने में आसानी हो। योगी जी ने प्रयागराज कुंभ को ही एक संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है ताकि प्रशासन में कंट्रोल करने में आसानी हो सके। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान जो मेरी वीडियो बनाई गई है मैंने स्वयं ही एडिट करी है, तो इसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो मुझे उसमें क्षमा करें। वैसे तो मैंने पूरी प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये यात्रा की पूरी सीरीज है, तो आपको अगर इस पूरी यात्रा की सीरीज आप देख सकते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप जब इन वीडियो को देखेंगे तो आपको एक वास्तविक यात्रा का एहसास होगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।